एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित महानिदेशक महोदय का एक नया आदेश आया है और इसके लिए बजट का प्रेषण भी किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, महानिदेशक महोदय का एक नया आदेश क्या है। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 15 मार्च 2021। विषय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में। महोदय, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। कोरोना काल में विद्यालय स्तर पर पठन पाठन प्रक्रिया बाधित रही, जिससे बच्चों में आए लर्निंग गैप को यथाशीघ्र दूर करना अत्यावश्यक है। उक्त के संबंध में बच्चों को कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम के साथ सहज करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं तथा उक्त के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषय में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके उपयोग से बच्चों के लर्निंग गैप की पहचान कर उन्हें दूर करने व उन्हें कक्षानुरूप स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तत्क्रम में जनपदों को विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन करने हेतु विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्टेशनरी आदि हेतु बजट निम्नांकित निर्देशों के साथ अवमुक्त किया जा रहा है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। इसके लिए समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 के बच्चों का हिंदी व गणित विषय में बेसलाइन आकलन किया जाए। ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाए। शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैक शीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाना है। आकलन के पश्चात बच्चों की कापियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें तथा उनके वर्तमान स्तर को उक्तानुसार दर्ज करें। बेसलाइन आकलन की कापियां तथा समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इनको संदर्भित किया जा सके। आगामी 8 सप्ताह के समृद्ध हस्त पुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों से साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। उक्त के अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करें तथा तदनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिनों के अंदर बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची शिक्षक के संदर्भ के लिए है। किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाएगा कि उसका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग के दौरान प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेंगे। इस प्रकार वह यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में वर्णित तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्त पुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट सामग्रियों जैसे कहानी, चित्र व कविता, पोस्टर्स, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट आदि का व्यापक प्रयोग किया जाए। 8 सप्ताह के रिमीडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंडलाइन असेसमेंट किया जाएगा। यह बेसलाइन आकलन की तरह ही किया जाएगा। एंडलाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा करने से वह बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैज्ञानिक रूप से परिचित होते हुए अपनी शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव व परिमार्जन कर सकेंगे। इससे अंततोगत्वा बच्चों व विद्यालय के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा TLM हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण क्रय किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन संबंधित ब्लॉक के ARP हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान द्वारा अपने विकासखंड के विद्यालयों के बेसलाइन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखेंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। यह सूची SRG व डाइट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। समय पर होने वाले पर्यवेक्षण भ्रमण के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर अनुश्रवण व सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बेसलाइन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची का अवश्य अवलोकन किया जाए तथा रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाए। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करते हुए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। समुदाय का सहयोग बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणाम को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किया जाए। इस बैठक में अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि वह कक्षानुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। एंडलाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए तथा रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। वित्तीय प्राविधान वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में CCE कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृत के अनुक्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु 250 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 रुपये एवं कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि कुल रुपये 3,47,57,950 संलग्न तालिकानुसार संलग्न के जनपदों को विद्यालय प्रबंध समिति खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही है। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्राविधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर CC कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल हेड में भरा जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्तानुसार कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग PMS पोर्टल पर दिनांक 20 मार्च 2021 तक अपलोड कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत जनपदवार बजट श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों यह रहा जो है 100 दिनी कार्यक्रम की रूपरेखा। आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी और मैं इसके PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खबरें लेकर।